और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में एवरीवन, सो दैट इज द इट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर एंड क्लास 12 का। तो इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 1 ग्राम Eb2 कोई सॉल्यूट है जिसकी 50 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, जो कि जिससे हमारे पास डेल्टा टी आ जाता है 0.689। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और सॉल्वेंट है जिसका 1 ग्राम जो है Ab डिसॉल्व्ड इनटू द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, सेम सॉल्वेंट कहने का मतलब अगेन 50 ग्राम हमें इस पास सॉल्वेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी हमारे पास 1.176 है। और इसके बाद इसीलिए इसके बाद हमें क्या पूछ रहा था, फाइंड द मोलर मास ऑफ Ab2। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना हुआ है, सॉल्यूट जो है 1 ग्राम है। ठीक है, तो हम पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता क्या, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ इंटू मोलैलिटी। और हमें पास यहाँ पे के एफ दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है 5, के एफ इज इक्वल टू 5 किलो जूल, 5 के किलो जूल किलो जो भी है। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है वैल्यू। तो हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम मोलैलिटी निकालें, मोलैलिटी, तो ये आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ M1 मान लेते हैं Ab2 का, डिवाइडेड बाय 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसे केजी में कन्वर्ट करना होता है, मोलैलिटी का सबसे बेसिक रूल्स होता है, तो ये आप जानते हो। तो ये जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये 20 बाई M1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इस वाले फॉर्मूले में जब पुट कर देते हैं, डेल्टा टी एफ हमारे पास 0.678 और क्या दिया हुआ था, एक सेकेंड, 0.89 दिया हुआ था, 0.689। ठीक है, तो ये 89 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, के एफ जो है के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो के एफ कितना हुआ दिया हुआ है 5 दिया हुआ वैल्यू, और यहाँ पे मोलैलिटी मोलैलिटी कितना आया था 20 बाई M1। तो ये M1 ही हमारा पूछ रहा है मास ऑफ मोलर मास ऑफ द Ab2, और Ab2 के मोलर मास के लिए हम लोग क्या लिया है, हमने लिया है M1। ठीक है, तो जब अब इस कैलकुलेशन को पूरा करेंगे तो M1 डिवाइडेड बाई M1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.689 करते हैं, तो ये कुछ आ जाता है 145 के अराउंड। 1 सेकेंड, मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, क्या हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहीं पे, कैलकुलेटर। तो ये हम 100 डिवाइडेड बाय 0.689, तो ये कुछ आ जाता है 145 पॉइंट। ठीक है, 145 पॉइंट कितना आ रहा है 13। तो ये सिंस नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर हम ले लेंगे 145। ठीक है, यही था, बहुत ही इजी सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन था सॉल्यूशन चैप्टर से।